आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनका इलाज सिर्फ डंडा है। मुसलमानों के संदर्भ में यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है। इस भाषा की गुणवत्ता का फैसला आप कीजिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आगरा में करणी सेना के गुंडों के सामने जिस मुख्यमंत्री की घिघी बंध जाती हो, जिस मुख्यमंत्री की पुलिस तलवार लहराते गुंडों से जान बचाकर गीदड़ की तरह भाग खड़ी होती हो, जिस मुख्यमंत्री की संविधान की शपथ को हजारों मवाली कुचलकर उसमें कटार भोंक देते हो, वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पता नहीं आगरा में जमा हुए हजारों गुंडों की लात किसको पड़ी है, लेकिन ठाकुर आदित्यनाथ इसे जान भी गए हैं और मान भी गए हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि वक्फ की दौलत का इस्तेमाल मुसलमानों के अख्तियार से बाहर नहीं जाएगा, वो जरा सुन लें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। आने वाले दिनों में वक्फ की जमीन की लूट मचने वाली है, लूट। यूपी के सीएम योगी ने सीधा कहा है कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी। इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे। निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। ये जो निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार करने की बात हुई है, वो किसके लिए तैयार किया जाएगा, इस पर जरा दिमाग लगाकर देख लीजिएगा। इस मचने वाली लूट को भाजपा मुक्ति कह के प्रचारित करने में जुट गई है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट मची थी अब वो रुकने वाली है। सपा कांग्रेस को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि अब उनके गुर्गों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो गुर्गे जो पहले जनता को लूटते थे, जो भस्मासुर पाल रखे थे, अब उन्हें डर है कि कहीं वही इन्हें न डसने लगे। जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। तो किसको गुर्गा कहा जा रहा है, किसको भस्मासुर कहा जा रहा है, इसको भी जरा समझ लीजिए। जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई थी उस पर डकैती न पड़ जाए, इसलिए यह वक्फ के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल जवाब छिपा है इस लाइन में कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल बनेंगे, गरीबों के लिए मकान बनेंगे, समझ लीजिए हाउसिंग कॉलोनी, ऊंची इमारतें बनेंगी, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे और निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी की छूट नहीं मिलेगी। लोग इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट मची थी अब वो रुकने वाली है। मतलब वक्फ की जमीन छीनकर पूंजीपतियों के हवाले करने का रोड मैप तैयार हो चुका है। अब जरा एक मुख्यमंत्री की भाषा देखिए और समझिए कि देश के कानून, देश के संविधान
और सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानसभा में उनका कितना भरोसा होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। इन दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है, बिना डंडे के वो मानेंगे नहीं। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। हमने तो सुना था कि कानून तोड़ने वालों को सजा कोर्ट देता है, अदालत देती है, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि सारा फैसला हम खुद कर देते हैं, गोया अदालत का कोई मतलब ही नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम डंडे से इलाज करते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और किसी को क्या ही कहना, जब देश का गृह मंत्री ही संसद में खड़े होकर माथे की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि हम सीधे यहां गोली मारते हैं, तो क्या भारत में अदालती व्यवस्था की, कानून की, वकालत के पेशे की, दलील और अपील की मौत की मुनादी पीटी जा चुकी और वो हम हैं जो मानने को तैयार नहीं। अब दूसरा सवाल, चलिए वक्फ की संपत्ति छीनकर पूंजीपतियों को दे देंगे, मान लिया। आप लातों से इलाज करते हैं, माथे में गोली मारते हैं, यह भी मान लिया। लेकिन एक आदमी ने खुलेआम कहा कि हम अखिलेश यादव को मार डालेंगे, तब आपकी डपोर शंखी कहां चली गई योगी जी? लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ तलवार लहराती हुई योगी की पुलिस के माथे पर नाच रही थी, तब माथे में गोली मारने वाला सिद्धांत कहां चला गया था? जाहिर सी बात है, ना योगी आदित्यनाथ न्याय धर्म का पालन कर रहे हैं, ना अमित शाह और ना ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सच बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को, देश को गुमराह कर रहे हैं खुद। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में, जरा भाषा पर गौर कीजिए, आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। क्या वाकई नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हमदर्द हो गए? सच ये है कि मुसलमानों से इस कदर नफरत और घृणा करने वाला प्रधानमंत्री भारत के पूरे इतिहास में ही कोई नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री कपड़े से पहचान कर लेने की बात करता हो, जो प्रधानमंत्री पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवानों को अर्बन नक्सल कहता हो, जो प्रधानमंत्री खान पान को लेकर नफरत भरी बातें करता हो, जो प्रधानमंत्री मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताता हो, उसकी नफरती सोच का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। याद कीजिए, पिछले साल की बात है, 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को जलील करते हुए क्या कहा था? कहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति, खासकर महिलाओं का सोना घुसपैठियों में बांट देगी। उन्होंने खास तौर पर घुसपैठियों का संदर्भ ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले के साथ दिया था। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? 2002 में गुजरात में कत्लेआम के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर एक इंटरव्यू में मोदी ने राहत शिविरों को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री कहा था। यह सोच है नरेंद्र मोदी की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने 173 में से 110 भाषणों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणियां की। इनमें घुसपैठिए, जिहाद और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे शब्दों का जिक्र शामिल था। लेकिन उन्हीं मोदी और योगी की जुबान को जब आगरा में एक दलित सांसद के घर पर हजारों की हथियारबंद भीड़ हमला करती है, पिछड़ी जाति से आने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो काठ मार जाता है। योगी कहते हैं कि मुर्शिदाबाद को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और टीएमसी सब मौन है। वो धमकी पर धमकी दे रहे हैं और बांग्लादेश में जो हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो वहीं चले जाएं। ऐसे लोग भारत की धरती पर बोझ बन चुके हैं। करणी सेना के गुंडों को लेकर योगी की सोच क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ बताएंगे वो कहां चले जाएं या आप उनको कहां भेजने वाले हैं? योगी नहीं पूछते मोदी से कि शेख हसीना को रोज बिरयानी कौन खिला रहा है। भारत के नागरिकों को बांग्लादेश भेजने से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को तो उनके वतन पहुंचा दीजिए योगी जी और मोदी जी। इस पर बीजेपी को बांग्लादेश से मोहब्बत उमड़ने लगती है।
अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो ना बाबा साहब को मानते हैं, न संविधान को, और ना ही लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। करणी सेना के हर हथियार बंद अपराधी का चेहरा हमारे सामने है। फेस डिटेक्शन जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल मुसलमानों के खिलाफ होगा। लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, निशाने पर मुसलमान नहीं है, निशाने पर सबसे ज्यादा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। मुसलमानों से तो इनकी नफरत जग जाहिर है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाकर एक दलित सांसद की तरफ हजारों हथियारबंद अपराधियों को हाँक देने की सोच कहां से आती है और उनका असल इरादा क्या है, जरा इस पर भी विचार कीजिएगा कभी फुर्सत में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।